फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? उसके बाद पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने एक एक फॉलोवर को खुद हटा दिया था। तो शादी से पहले वाली लाइफ और शादी के बाद वाली लाइफ, घर के कामों में हस्बैंड हाथ बटाते हैं आपको? तो में आप एज अ स्वीट कपल दिखाई दे रहे हो, तो घर पे आपका कैसे एटीट्यूड, कैसे बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स ईच अदर? Hello guys, once again I'm back on my show, The Unmute Show, with influencer जो फैशन एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर हैं इंस्टाग्राम पर, जिनका नाम है चाहत तलगोत्रा। आइए मिलते हैं। हेलो चाहत। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। ओके चाहत, आपने ये इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म कब पकड़ा था? इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पकड़ा था 2014 में। उसके बाद मेरे फॉलोवर्स इंक्रीज हो गए थे, 28 के हो गए थे। जी। उसने मेरे माइंड में क्या आया, मैंने एक एक फॉलोवर को खुद हटा दिया था। क्यों? पता नहीं मेरे माइंड में क्यों आया, पता नहीं Okay. डीमोटिवेशन बहुत मिलने लग गया, हेटेड भी मिलने लग गया था। फिर मैंने एक एक फॉलोवर रिमूव करा बाय वन, बट आईडी मेरी सेम चलती रही। उसके बाद आई गॉट मैरिड इन 2022, देन आई गॉट अ बेबी, एंड बेबी के होने के बाद लाइक 1 मंथ बाद ही मैंने दोबारा से अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ओके, आप कंटेंट क्रिएटर हैं इंस्टाग्राम पे, उससे पहले कोई और प्लेटफॉर्म था जिस पे आपने सोचा हो कि मैं देख लूं, या फिर आप स्क्रॉल करते हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस इंस्टाग्राम ही था। इंस्टाग्राम ही था। अभी तक Okay. इंस्टाग्राम ही चल रहा है। यूट्यूब पे बहुत कम एक्टिव हूँ। अब मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब Start पे भी किया है। जर्नी, बट बहुत कम है, अभी नहीं है इतनी ज्यादा। ओके, किस तरह की वीडियो डालते हैं आप इंस्टाग्राम पे? स्टार्टिंग में मैंने फैशन एंड ब्यूटी की डालना स्टार्ट जी, किया था। अब जी। मैंने मॉम ब्लॉगिंग, फूड ब्लॉगिंग, ट्रैवल का भी अपना स्टार्ट, मतलब सब कुछ मिक्सअप प्रोफाइल हो गया मेरी अब। ओके, तो कैसे मैनेज करते हैं आप? आपको घर भी देखना होता है, आप मैरिड हैं, बच्चे भी होंगे, यस, आई तो हैव अ आप किड। ओके, वेरी गुड। तो कैसे मैनेज करते हैं आप? मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि या बच्चे को भी देखना है, जी। फैमिली को भी देखना है। खाना भी मैं खुद ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का खाना भी पसंद नहीं आता। ओके। तो डिफिकल्ट है, जैसे मॉर्निंग का रूटीन है, उठना, बच्चे को स्कूल छोड़ना। उसके बाद जो टाइम पीरियड होता है, 3 आवर्स का टाइम होता है मेरे पास, उसमें मैं अपना लिखना स्टार्ट कर देती हूँ जर्नल की, मुझे आज पूरे दिन में क्या करना है, कौन से ब्रांड के लिए शूट करना है। थोड़ा बहुत रेडी हुए, खाना खाया, उसके बाद घर आए, वो सोया, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया अपना जर्नी। जी। वीडियो बनाने में, एक भी वीडियो बनाना होता है ना, मतलब हाफ एन आवर तो लग ही जाता है। तो ऐसे मेरी लाइफ भाग दौड़ वाली चल रही है, स्लो नहीं है, फास्ट 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 है। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपको घर का काम भी करना होता है, लेकिन फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं? यस, मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है, हस्बैंड भी इन-लॉज़? करते हैं, इन-लॉज़ भी करते हैं, मैटरनल वाले साइड भी करते हैं। मतलब कहीं भी शूट करना होता है मेरे को, दिल्ली और गाज़ियाबाद, नोएडा, ये 3 जगह मैं ट्रैवल करती हूँ। दिल्ली साइड होता है तो मदर वाली साइड देख लेते हैं, यहाँ का होता है तो मदर इन लॉ है, घर पे मेड है, ये वो ऐसे मैनेज होता है। इनिशियली आपके हस्बैंड आपके साथ जाया करते थे, आपको एज़ अ अभी भी सपोर्टिव? अब जाते भी हैं, जाते हैं? अभी ओके। आज भी वो मेरे साथ आने के लिए जी। इंटरेस्टेड थे, बट मैंने कहा आप रहने दो, तुम बेटे को देखो, क्योंकि संडे है आज, जी। इसीलिए तो घर पे और मैं यहाँ पे हूँ। ज़्यादातर वो मेरे साथ जाते हैं, मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, और वो मेरे साथ ट्रैवल करती है ज़्यादातर ओके, घर के एज़ अ बाद। वीमेन अगर हम बात करें, तो शादी से पहले वाली लाइफ़ और शादी के बाद वाली लाइफ़ में क्या ज़मीन डिफ़रेंस है? आसमान का फ़र्क होता है। कैसे मैच करते हैं? जो आपके ड्रीम्स थे शादी से पहले, आप उनको फुलफ़िल कर पाते हैं, या फिर उनको छोड़ दिया जाता है, आगे आप कुछ और सोचने पर छोड़ मजबूर हो तो नहीं जाते हैं? दिया जाता, और मेरे को लगता है छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी। अगर मेरा जैसे मोटिव है कि मुझे ये करना है, तो मैं नहीं सुनती किसी की। जो मेरे को करना है वो मैंने करना ही है। शादी से पहले भी वैसी रहती थी, जी। आज भी मैं वैसी रहती हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि इन-लॉज़ को पसंद आए या फैमिली को पसंद आए, बट उनको हमें मनाना होता है, कन्विंस करती हूँ, तो मान जाते हैं। बेसिकली हस्बैंड को मेरे को मनाना होता है, वो मेरा काम कर देता है। इनिशियली आपके इन-लॉज़ ने आपको सपोर्ट किया था? इनिशियली, जब फर्स्ट स्टेप आपने इसमें रखा था इस प्लेटफ़ॉर्म पे? इन-लॉज़ क्या, मेरे को तो स्टार्टिंग में जैसे मैं रील्स डालती थी, वीडियोज़ डालती थी, तो हर कोई यही बोलता था, "ये क्या है? खाओ, पियो, कहीं भी जाओ तुम फ़ोटो डाल देते हो।" पर हाँ। धीरे-धीरे इसको मैंने एज़ अ प्रोफ़ेशन में ही ले लिया। तो पहले तो सब बहुत बोलते थे, मैं तब भी नहीं सुनती थी, मैं आज भी कहते नहीं सुनती। तो मैंने वो उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन में स्टार्ट कर दिया करना, और अब मैं करती हूँ। अब अभी वो प्राउड फ़ील करते हैं। ओके, कम्फ़र्ट हो पहले गया बिल्कुल। उनको समझ नहीं आता था ये क्या हो रहा है, कि क्या चल रहा है। पूरे दिन फ़ोटो, वीडियो, रील, ये सब क्या है? जैसे सारे फिनिकी होते हैं, गर्ल्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। कहीं भी जाओ ड्रेसअप हो, नया आउटफिट चाहिए, फ़ोटो खींचनी है, तो ये सब। तो धीरे-धीरे सपोर्ट कर लेते हैं। अब उनको दिखता है कि भाई पेमेंट भी आ रही है, इतना कुछ हो भी रहा है, तो कुछ अच्छा ही है ना।
धीरे धीरे टाइम लगता है समझने में, बट समझ जाते हैं। कि इट टेक्स टाइम। घर के कामों में हस्बैंड हाथ बटाते हैं आपका हाँ, थोड़ा कभी बहुत, कभी? कभी कभी, यस। ओके, या फिर ऐसे हो जाता है कि बस ब्रेड विनर हूं मैं तो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बनाया मैंने। अच्छा। हमें मतलब उसको मोल्ड करके घुमाना होता है अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को। तो थोड़ा बहुत मैं कन्विंस करती हूँ तो मान जाता है इजीली, मना नहीं करता। कभी कपल वीडियो भी डालते हैं आप इंस्टाग्राम बहुत पे? कम, पहले मैं बहुत बहुत कम। ज़्यादा डालती थी। ओके। पर ये मेरे साथ मैंने ऑब्ज़र्व किया, जब मैंने फ़ोटो डाली है ना, हमारी लड़ाई हो जाती थी। ओके। तो इसीलिए मैंने बहुत कम डालना स्टार्ट कर दिया, बहुत कम। अपनी डालती हूँ, अपने बेटे की भी नहीं डालती, कम कर दिया, और अपने हस्बैंड के साथ भी कम कर दिया। क्योंकि बहुत सारे वीडियोस जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स भी डालते हैं कपल्स के रूप में वीडियो में, तो वही क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में कि लाइक वीडियो में आप एज अ स्वीट कपल दिखाई दे रहे हो, तो घर पे आपका कैसे एटीट्यूड, कैसे बिहेवियर रहता है टुवर्ड्स ईच अदर? वीडियो मेरे को लगता है एक रील है, और घर पे हम रियल लाइफ में ही जी रहे हैं। जी। तो जो हम फोटोज खिंचवाते हैं या वीडियो बनाते हैं, वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। जी। तो वो ऑल टाइम नहीं होती। घर पे तो हम ऑल टाइम लवी डवी तो रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो एकदम रियल लाइफ है, वो मेरे को फेक लगता है। और मैंने भी कभी अगर फोटोज वीडियोस डाली है तो इतना चिपका चिपकी मेरे से नहीं होती। नॉर्मल जैसे हम घर पे हैं, हम वैसे ही डालते हैं, वैसे ही रहते हैं। बट मैंने पहले से बहुत कम कर दिया डालना, बहुत कम। ओके मैम, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। ऐसे देश में अगर एज अ वीमन मैं बात करूं, तो अगर हम ये सोचते हैं कि हस्बैंड के साथ हमें इक्वालिटी के साथ चलना है, हम भी डिपेंडेंट नहीं रह सकते उन पे, इंडिपेंडेंस का हमारा जो थॉट है वो अगर हम रखते हैं, तो किस हद तक हम उसे सफल कर पाते हैं? क्या ऐसा है कि शादी के बाद हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए? आई थिंक ये डिपेंड करता है वुमेन टू वुमेन और अपनी मेंटालिटी पे। सबसे पहले अगर जी। आपकी सोच पॉजिटिव हो और अगर आपने ठान लिया ना कि आपने ये करना है, तो कुछ भी हो जाए, आपको अपने मोटिव के अलावा, गोल के अलावा कुछ नहीं दिखता। इक्वालिटी की बात जहां तक आप कर रहे हो, तो इक्वल भी हम लोग है ही हैं, बट वो हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हमें ये लगे कि यार अब तो शादी हो गई, अब क्या जो हस्बैंड बोलेगा, फैमिली बोलेगी, वो ही करना है। मेरी सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। बिल्कुल जो आपके मन में हो ना, आपको वो करना चाहिए। सुनो सबकी और अपने मन की करो, करो लेकिन अपने मन की। कभी-कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि लाइक अगर विमेन अपने मन की कर रही है हाँ, और बहुत हस्बैंड उसको ज़्यादा। अलाउ नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड हाँ, हस्बैंड फिर भी मान इन-लॉज़ जाता नहीं है। कर हाँ, रहे हैं, इन-लॉज़ नहीं करते, तो हाँ। वहाँ पे उस सिचुएशन में उस लड़की को गिव अप करना ही पड़ता है कभी ना कभी। हुँ, लाइक मैं अगर बात करूँ तो कहीं न डिवोर्स तक बात चली जाती है, चली अगर जाती है, लड़की अपने हाँ। सपनों को पूरा करना चाह रही है। तो उस समय उसको कैसे डील करना चाहिए? लाइक छोड़ देना चाहिए या समझदारी, मतलब यहाँ पे ना कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन आ जाता है कि समझदारी के यहाँ साथ पे कैसे डील सिचुएशन करें? को थोड़ा मोल्ड करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मेरे को लगता है अगर आपका पार्टनर आपके साथ है ना, तो कोई कुछ नहीं रोक सकता। बस अपने पार्टनर को ही मोल्ड करना चाहिए। अपनी जो ड्रीम्स हैं, आपके शादी से पहले भी थे, वो भी तो अचीव कर रहे हैं। आप उनके घर आए हो शादी करके, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके ड्रीम्स खत्म, या जैसे फैमिली बोलेगी, वो लोग बोलेंगे आपको वो करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर अपना कुछ गोल अचीव करना है, अपने पार्टनर को मनाओ और देखो सारे काम हो जाएँगे। सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ईज़िली एज़ अ मैनेज हो जाता वीमेन है। हमारे कंधों पर लोड ज़्यादा रहता है शायद। लोड तो रहता है, हमें हाँ, बच्चों को भी फैक्ट। देखना होता है, फैमिली को भी देखना होता है, हस्बैंड को भी देखना होता है, फिर अपने आप को भी देखना होता है। तो उस सिचुएशन में खुद को मेंटेन करने के लिए हाँ, क्या करना चाहिए? लाइक सबस जिम जाना या हाँ, घर पे ही अपने आप को खुद देखना, कैसे? मतलब जैसे मेरे को सेल्फ मोटिवेशन कैसे मिलती है, मूवीज़ देख के, हुँ। आराम से अच्छी नींद पूरी करके, जी। अपना रेडी-शेडी तैयार होके, फ़ोटो खींच के, मैं इसमें ही बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मुझे किसी और को सैटिस्फाई नहीं करना। तो जिसमें भी सबको लगता है कि खुद का सेल्फ केयर करना है, जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है, उसको वो ही वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आप इंस्टाग्राम पर आ गए हो, हाँ, फेमस हाँ। हो गए हो, एक हुँ। फेम हो गए हो। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद भी, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ये टाइम इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो आउट? बाहर निकलना बहुत मुश्किल हाँ, है हमारे फैक्ट है, लिए। दैट्स ट्रू। लगता है, ये तो है क्योंकि इंडिया में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, जो हमारी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल भी वुमेन सेफ नहीं है। इवन मैं कभी ट्रैवल भी करती हूँ कैब में, मेरे साथ गाज़ियाबाद की साइड में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैंने कैब वाले को बोला कि भाई तू गाड़ी रोक, मैं उतर के जा रही हूँ, क्योंकि सेफ बिल्कुल नहीं है। ओके। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की गवर्नमेंट को चेंज करनी चाहिए, क्योंकि वुमेन्स आर नॉट सेफ इन इंडिया, नॉट एट ऑल, दैट्स ट्रू। ओके। कोई ऐसा इंसिडेंस, जैसे आपने कहा आज भी आप इवेंट करके आ हाँ रहे जी। हैं आप। ऐसे इवेंट में आपके साथ कभी ऐसे कुछ मिसबिहेव हुआ हो? कोई ऐसा वाकयांश जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो?
ऐसा कोई मिसबिहेव तो नहीं हुआ, क्योंकि जितने आज तक मैं इवेंट में इन्फ्लुएंसर्स से मिली हूँ, सारे ही बहुत प्यार से मिलते हैं। सबको एक रिस्पेक्ट होती है एक-दूसरे की, बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो ऐसा इंसिडेंट तो कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, नेवर। ओके, फिर आपके जो कमेंट्स आते हैं रील्स वगैरह पे वो भी पॉजिटिव आते हैं या वो फेक कभी-कभी? आईडीज़ से आते हैं। ओके, अब वो आते तो हैं। हमारे अपने ही होते हैं जो हमें स्टॉक कर रहे होते हैं फेक आईडीज़ से, तो वो मैं रिमूव कर देती हूँ या सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। फेक आईडीज़ से बहुत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारे ऑडियंस को जो स्टार्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या ओके। कोई और प्लेटफॉर्म पे, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मेरी एडवाइस यही होगी, जो मन में आए भाई करो। तो अगर आपको अपना इंस्टाग्राम पे करियर बनाना है, तो किसी को भी देख के किसी की लाइफ को ना सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लो। मतलब मैंने स्टार्ट कैसे किया था, किसी इन्फ्लुएंसर की लाइफ उठाई थी, मेरे को नाम नहीं याद, तो मैंने उसका कॉपी पेस्ट किया था कंटेंट। तो स्टार्टिंग आपकी जर्नी वहीं से हो जाएगी एंड उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, कैसे वीडियो शूट करना है, कैसे रील बनाना है या फोटो खींचनी है, बस ऐसे ही। आपको कोई रोल मॉडल है इस ऐसे अगर हम बात करें तो? दीक्षा खुराना, कृतिका खुराना, वो दोनों सिस्टर्स, उनको मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, तो मुझे उनकी जर्नी बहुत अमेजिंग लगती है ताकि और सच्ची में उनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। कभी ऐसा होता है कि आप रील पोस्ट कर देते हो, उस रील के जो कंटेंट होता है उसके ऊपर आपको जज किया जाता है। अगर आप बहुत सैड रील पोस्ट कर रहे हो, तो क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब कुछ बुरा हुआ है क्या आपके साथ? आप कभी ऐसे रिलेट करते हैं? सच बताऊँ, मैंने कभी सैड रील पोस्ट नहीं करी, हुँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी फ़ील कर रहे हो, हमें वो सब इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना, क्योंकि वो फ़िल्टर्ड लाइफ़ होती है। तो कभी भी मैं सैड फ़ील कर रही हूँ, कुछ भी हुआ है, मैंने आज तक कभी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं किया है। मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट ज़रूर हुए हैं कि मैं सैड हूँ, बहुत ही मेरा डे, मतलब बहुत दिन बेकार गया मेरा, बट उसके बाद मेरे को रेडी होके अपना वीडियो बनाना है और उसी दिन पोस्ट करना है, क्योंकि टाइमलाइन होती है ब्रांड्स की, तो ये सब हुआ है। बट मैंने सैड रील कभी पोस्ट नहीं किया और मुझे लगता है किसी को भी करना नहीं चाहिए। अपनी वीकनेस हमें किसी को देनी नहीं चाहिए। सबसे मेन बात है, अपनी वीकनेस ही मत दो, तो कोई आपको कभी यूज़ ही नहीं कर पाएगा। कौन-कौन से ब्रांड से कोलैबोरेट करते हैं आप? मतलब ब्यूटी में अगर आप बात करें, बायोडर्मा, डॉट एंड की, वाओ स्किन, सो मेनी, मतलब मोर देन 200 ब्रांड्स हो गए हैं अब तो, जिनके साथ मैं कर चुकी हूँ शूट। लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी अपनी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से कि क्या स्ट्रगल आपको झेलना पड़ा इस मुकाम तक पहुँचने के लिए? तो मैं जैसे बहुत छोटी थी, तो छोटी एज में मेरे मॉम-डैड की डेथ हो गई थी। हाँ। तो उसके बाद मेरी नानी ने हमें रखा अपने साथ, मैं अपनी नानी के साथ ही रही हूँ। नानी के पास ही रहती थी। उन्होंने ही अपने मतलब बच्चे बना के हमारा पूरा टेक केयर किया। मेरे साथ एक मेरा छोटा ब्रदर भी है। वहीं से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, स्कूलिंग करी। उसके बाद मेरा ड्रीम था कि मैं यूएस जाऊँ पढ़ने। तो मैं 2 इयर्स के लिए उन्होंने मेरे को डिप्लोमा करने बिज़नेस मैनेजमेंट में वहाँ पे भी भेजा। फिर मैं वहाँ से आई, मैंने मेकअप आर्टिस्ट की डिग्री ली। मैंने वैसे डायटीशियन का भी कोर्स किया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये मेरा थोड़ा स्ट्रगल था। मॉम-डैड की कमी होती तो है, मतलब बहुत ज़्यादा ही होती है। बट ठीक है, अगर फैमिली आपको इतनी अच्छी मिल जाए ना, तो फिर सब छुप जाता है। तो मेरी नानी, मामू, मामी, मासी, ये सब मेरी फैमिली है। आज भी इनके साथ मेरा वैसे ही कॉन्टैक्ट है। इन्होंने ही मेरी शादी करी है, सब कुछ करा है और वही मेरी फैमिली है। और इधर इन-लॉज़ में हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली। यस मैम, अंत भला तो सब भला। सब भला, हाँ। यस, आप इस मुकाम तक पहुँच गए हैं तो बहुत अच्छा उनको भी फ़ील होता होगा, कहीं न कहीं वो भी देख रहे हैं, प्राउड फ़ील करते होंगे। आपसे बात की, आपके बारे में जाना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू हमारे सो शो मच। पर आने के थैंक लिए। यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू मैम, माय प्लेज़र। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।